चलो हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल्स। क्या? ठीक है। आर्टिकल्स किसको कहेंगे? सबसे पहले देखेंगे आर्टिकल जो होता है ए एन और दा को क्या कहते हैं हम लोग? आर्टिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्टिकल्स, है ना। अब आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। ए एन को बोला जाता है इनडिफिनिट आर्टिकल्स। क्या कहते हैं हम लोग? है ना। और दा को क्या कहते हैं? डिफिनिट आर्टिकल्स। ठीक है, दा को क्या कहते हैं? डिफिनिट आर्टिकल्स। ठीक है। देखेंगे अब इसमें हम लोग ए एन का यूज ऑफ ए एन, यूज ऑफ ए एन यानी कि कहाँ ए एन का प्रयोग होता है ये जानना है हम लोगों को। क्या जानना है कि ए एन का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, ए एन का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, ये हम लोगों को पहले जानना है, देखना है। ठीक है ना। चलो देखते हैं। ए एन का प्रयोग सबसे पहले देखेंगे कि ए एन का जो प्रयोग होता है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। सिंगुलर समझते हैं ना? सिंगुलर मतलब होता है एक वचन। क्या होता है? हिंदी में बोले तो एक वचन। ठीक है। और काउंटेबल नाउन, काउंटेबल किसको बोलते हैं? जिसको गिना जा सकता है, जिसको गिना जा सकता है, जिसको है ना, जिसको गिन सकते हैं। ठीक है ना। तो ए एन का प्रयोग एक वचन में होना चाहिए और सिंगल, है ना, और काउंटेबल नाउन एक वचन यानी कि जिसको काउंट कर सकते हैं, है ना, जिसको काउंट कर सकते हैं, है ना, एक वचन में और काउंटेबल नाउन में, एक वचन और काउंटेबल नाउन। ठीक है ना। यानी कि एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। जैसे देख लेंगे, दिस इज बॉक्स, दिस इज ए बॉक्स, दिस इज ए बॉक्स। तो यहाँ बॉक्स जो है एक ठो है ना, तो एक ठो सिंगुलर है तो उसके पहले ए लगेगा। ठीक है ना। राम इज ए स्टूडेंट, स्टूडेंट है ना, तो यहाँ अगर स्टूडेंट्स रहता तो यहाँ ए नहीं लगता, लगता है क्या? लेकिन स्टूडेंट है यानी कि सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर के पहले क्या लगेगा? ए लगेगा, है ना। ए डॉग इज एन एनिमल, एनिमल यहाँ जो है एनिमल सिंगुलर है, यहाँ क्या है? सिंगुलर, तो उसके पहले क्या लगेगा? एन। एनिमल वॉवेल है तो वॉवेल के पहले एन लगता है। कॉन्सोनेंट है उसके पहले ए लगता है। जानते हैं कि नहीं? जैसे कि वॉवेल हो गया, है ना, वॉवेल, वॉवेल के ठो होता है 5 ठो। कौन कौन? ए ई आई ओ यू। अगर ये सबसे कोई वर्ड स्टार्ट हो, है ना, अगर कोई वॉवेल से कोई वर्ड स्टार्ट होता है तो लगभग उसके पहले क्या लगता है? ए एन, है ना। जैसे कि ले लिए एंट, ले लिए, है ना, तो एंट में जो है ए से शुरू हो रहा है ना, तो ए जो है ये वॉवेल है तो इसके पहले क्या लगेगा? एन लगेगा। क्या लगेगा? एन लगेगा। ये जानकारी रखना है हम लोगों को। ठीक है ना। अब यहाँ देखना है कि अगर प्लुरल नाउन, है ना, प्लुरल, अगर नाउन जो है प्लुरल नंबर हो, अगर नाउन क्या हो? प्लुरल हो यानी कि बहुवचन हो, तो उसमें ए एन का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, यानी कि ए एन का प्रयोग उसमें नहीं होता। जैसे कि देखो यहाँ बॉक्स था तो ए लगा, बॉक्सेस हो गया यानी कि ई एस लग गया, है ना, यानी कि बहुवचन है तो उसमें क्या ए लगा? यहाँ नहीं लगा। लगा क्या? नहीं लगा। देख लेंगे इसको फिर से। देखो यहाँ क्या बताएं, अगर नाउन क्या हो? प्लुरल नंबर, तो वहां ए एन का प्रयोग नहीं होता है ना, नहीं होगा। जैसे कि बॉक्सेस, ई एस लग गया यानी कि ये क्या है? प्लुरल है। क्या है? प्लुरल है ना। प्लुरल मतलब हिंदी में बोले तो क्या होता है? बहुवचन। क्या होता है? बहुवचन।
तो बहुवचन में ए और एन का प्रयोग नहीं होता, ए एन का प्रयोग नहीं होता, ए एन का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है ना। फिर देखेंगे जैसे कि राम एंड श्याम आर स्टूडेंट्स, तो यहाँ देखो स्टूडेंट्स है यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट है ना, तो वहाँ ए और एन का प्रयोग उसमें नहीं होता है, ठीक है ना। डॉग्स आर एनिमल्स, देखो एनिमल्स मतलब जानवर है, तो बहुत सारे जानवर है, एस लग गया यानी कि क्या हो गया, प्लुरल हो गया, तो प्लुरल के आगे ए और एन का प्रयोग हुआ है क्या, नहीं हुआ है ना, तो नहीं होगा, ठीक है। अब देखेंगे इसमें फिर बोला गया कि अगर नाउन जो है अनकंटेबल हो, क्या हो, अनकंटेबल, अनकंटेबल किसको बोलते हैं, जिसको गिना नहीं जा सकता, जिसको गिना नहीं, जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, किसको किसको काउंट नहीं कर सकते हैं, बता सकता है कोई, पानी हो गया, हाँ, जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं उसके आगे भी ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। मान लो कि वाटर है, वाटर पानी, पानी को गिन सकते हैं क्या, पानी को गिन सकते हैं, पानी को गिन सकते हैं, वाटर ये नहीं गिन सकते हैं, तो इसमें ए एन लगेगा क्या, ए या एन लगेगा, नहीं लगेगा, इसके आगे लगेगा, ठीक है। मिल्क को गिन सकते हैं क्या, नहीं गिन सकते हैं। घी को गिन सकते हैं क्या, नहीं। चावल को गिन सकते हैं क्या, राइस को, नहीं। बटर को गिन सकते हैं क्या, जिसको काउंट हम लोग नहीं कर, है ना, उसके आगे ए और एन का प्रयोग नहीं होता, ठीक है। देख लो वही बताया, जिसको गिन नहीं, सोना को गिन सकते हैं क्या, सोना को गिना नहीं जा सकता, नापा या तोला जाता है, यानी कि तोलते हैं सोना को ना, तो सोना को नहीं गिन सकते हैं, जिसको नहीं गिन सकते हैं, गोल्ड को भी नहीं गिन सकते हैं, तो गोल्ड के आगे ए एन का प्रयोग नहीं होता है, ए एन का प्रयोग इसके आगे नहीं होगा, बात समझे, हाँ, ठीक है। पानी को भी नहीं गिन सकते हैं, तो उसके आगे ए और एन का प्रयोग नहीं होगा, होगा क्या, नहीं। चलो देखते हैं, अगर नाउन का लोप हो, नाउन, अगर नाउन कहीं पता ही नहीं चले कि नाउन है ना, नाउन का लोप हो जाए, यानी कि जहां नाउन नहीं रहे, जहां नाउन नहीं रहे वहां भी ए एन का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कि देखो सी इज वेरी ऑनेस्ट, अब सी इज वेरी ऑनेस्ट, यहाँ की ऑनेस्ट है तो कौन है पता चल रहा है क्या, नहीं चल रहा। अगर यही लिख देता कि सी इज ऑनेस्ट, सॉरी सी इज वेरी ऑनेस्ट गर्ल, अगर लिख देता है, क्या लिख देता है, गर्ल लिख लेता है, तो गर्ल तो नाउन है ना, तो यहाँ नाउन है क्या, इस सेंटेंस में नाउन है क्या नाउन, अगर नाउन नहीं है तो इसमें ए एन का प्रयोग नहीं होगा, है ना। माई मदर इज काइंड, ठीक है ना, तो ये काइंड जो है, काइंड जो है, ये जो है ये नाउन है क्या, यहाँ नाउन तो नहीं बता रहा है ना, तो यहाँ ए एन का प्रयोग नहीं होगा काइंड के पहले, ठीक है ना। अब देखेंगे अगला, अगला बोला है कि अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव हो क्या हो, एडजेक्टिव हो तो आर्टिकल्स का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले होगा। अगर कोई सेंटेंस में अगर एडजेक्टिव हो तो आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले होगा। अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब हो तो आर्टिकल का प्रयोग किसके पहले होगा, एडवर्ब के पहले। यहाँ देखेंगे, लेकिन बात रहा कि सर एडजेक्टिव क्या होता है ना, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है ना, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। और नाउन क्या है, ठीक है। तो एडजेक्टिव किसको कहते हैं, देखो एडजेक्टिव उसको बोलेंगे जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। एडजेक्टिव किसको बोलते हैं, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं,
एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। जैसे देखेंगे, ठीक है ना, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? एडजेक्टिव, ठीक है ना। जैसे कि गुड, बैड, ब्यूटीफुल, हेल्थी, रेड, वाइट, बिग, स्मॉल, ये सब क्या हो गया? एडजेक्टिव है। किसी की विशेषता बताता है, कि किसी के बारे में बताता है कि ये अच्छा है, ठीक है ना, खराब है, सुंदर है ना, स्वस्थ है, ठीक है ना, रेड है, वाइट है, किसी के बारे में बता रहा है। किसी की विशेषता जब बताए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। यानी कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं हम लोग? एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। देखो अब इसमें नाउन किसको कहेंगे हम लोग? किसी भी नाम को क्या कहते हैं हम लोग? नाउन। किसी भी नाम को नाउन कहते हैं, ठीक है ना। किसी भी नाम को हम लोग क्या कहते हैं? नाउन। तो नाउन में जैसे कि हो गया राम, सीता, कोई भी लड़का का नाम हो, या कोई वस्तु का नाम हो, या कोई स्थान का नाम हो, है ना, सबको हम लोग क्या कहते हैं? ये सब नाउन है। क्या है? नाउन है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? देखेंगे अब प्रोनाउन क्या होता है, ठीक है। नाउन जान गए, एडजेक्टिव जान गए, प्रोनाउन जानना है, ठीक है। तब उसके बाद आर्टिकल बनाएंगे हम लोग, ठीक है। प्रोनाउन क्या होता है? जो नाउन के बदले में आता हो, जो नाउन के बदले में आता हो। जैसे कि देखो, है ना, नाउन के बदले में आता, मान लिया लिख दिए राम, है ना, तो राम लिखे, तो राम के जगह पे कहीं हम लोग ही का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ही का। बात समझे? नाउन के मतलब राम के कोई लड़का की जगह पे हम लोग ही यूज कर देते हैं। अगर कोई लड़की है सीता, तो सीता की जगह पे क्या यूज करते हैं? सी। तो ये सब क्या, ये नाउन के बदले में आया ना। नाउन के बदले में क्या आया? ही आया, सी आया। तो ये सब वर्ड क्या हो जाता है? प्रोनाउन। क्या हो जाता है? प्रोनाउन। क्या हो जाता है? प्रोनाउन, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? सर्वनाम, है ना। और एडजेक्टिव को हिंदी में क्या बोलते हैं? विशेषण, है ना। क्या कहते हैं? विशेषण, ठीक है। अब देखेंगे, अब एक आ गया कि एडवर्ब। क्या आ गया? एडवर्ब। देखेंगे ध्यान से, है ना, एडवर्ब। तो एडवर्ब को हिंदी में बोलते हैं हम लोग क्रिया विशेषण। क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। बोलता है जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है, ठीक है ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एडवर्ब। क्या बोलते हैं? एडवर्ब। जैसे कि वेरी वर्ड तुम्हारा एडवर्ब है ना, केयरफुल्ली एडवर्ब है, स्लोली एडवर्ब है, ये सब वर्ड क्या है? एडवर्ब है। यानी कि जो एडजेक्टिव का भी विशेषता बता देता है। जैसे कि सबसे पहले हम लोग देखे थे ना कि जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसे हम लोग क्या बोलते थे? एडजेक्टिव। क्या बोलते थे? एडजेक्टिव। और जो एडजेक्टिव का विशेषता बता दे उसको क्या कहेंगे हम लोग? एडवर्ब। क्या कहेंगे? एडवर्ब। जैसे कि देख लेंगे यहाँ कि लिख दिए कि राम इज ए गुड बॉय, ठीक है ना। राम इज ए गुड बॉय। ये गुड जो शब्द है ना, गुड क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है? ठीक है। अब एक सेंटेंस कोई लिख दे कि राम इज ए वेरी गुड बॉय। देखो ध्यान से देखना, राम इज ए वेरी गुड बॉय। अब यहां देखो सिर्फ बोला था कि वो अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का है, और यहां क्या बोल दिया कि राम बहुत अच्छा है। क्या है? बहुत अच्छा है। यानी कि ये अच्छा तो है, अच्छा के बारे में भी बता रहा है कि अच्छा तो है लेकिन बहुत अच्छा। इसके भी विशेषता बताया ना कि बहुत अच्छा लड़का। बात समझे? तो जो एडजेक्टिव की विशेषता बता दे उसे हम लोग क्या कहेंगे? एडवर्ब। क्या कहेंगे? एडवर्ब। याद रहेगा। जैसे कि नाउन, किसी भी नाम को क्या कह सकते हैं हम लोग? नाउन। प्रोनाउन किसको? जो नाउन के बदले में आता हो। एडजेक्टिव किसे कहते हैं? जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता हो।
समझे बात। और एडवर्ब किसको कहेंगे, जो एडजेक्टिव की विशेषता बता देता, बात समझे। हाँ, अब देख लेंगे। जैसे कि देखो यहां सेंटेंस में जो है क्या लिखा, आई एम ए बॉय। क्या है, आई एम ए बॉय। तो बॉय यहां तुम्हारा क्या है, नाउन है। क्या है, नाउन है। फिर देखो अगला सेंटेंस है आई एम ए गुड बॉय। तो यहाँ गुड क्या है, एडजेक्टिव है। फिर अगला सेंटेंस है कि आई एम ए वेरी गुड बॉय। तो यहाँ वेरी क्या है, एडवर्ब है। तो बात समझ में आया। तो यहाँ एक चीज तुम देखो, यहाँ सब में आर्टिकल यूज हुआ है कि नहीं। यहाँ देखो आर्टिकल यूज हुआ है, ये क्या है, आर्टिकल है कि नहीं, आर्टिकल है ना। तो यहाँ देखो ये नाउन के पहले आर्टिकल लगा, और नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव रहे, नाउन के पहले क्या है, एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल लगा ना। अगर नाउन है, नाउन के पहले एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब है, तो एडवर्ब के पहले लगेगा। समझ में आया। बहुत कोई गलती क्या कर देता है, आई एम गुड ए बॉय, तो वहां क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कोई क्या कर देता है, आई एम वेरी गुड ए बॉय, बाद में ये लगा, तो वो तरीका क्या है, गलत है। तो आर्टिकल जो लगता है, क्या लगता है, आर्टिकल। अगर सिर्फ नाउन रहे तो नाउन के पहले लगेगा, और नाउन और एडजेक्टिव रहे तो नाउन और एडजेक्टिव रहे तो एडजेक्टिव के पहले लगेगा। अगर नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब रहे, तीनों रहे, तो तीनों में किसके पहले लगेगा, एडवर्ब के पहले लगेगा। किसके पहले, एडवर्ब के पहले। याद रहेगा ये, कोई दिक्कत। हाँ, ठीक है, चलो पूछेंगे, खाली नो सर करने से नहीं होगा। कोई दिक्कत इसमें, हाँ, ठीक है ना। अब देखो, अब बोला है कि ए एन का प्रयोग अपने से सबसे निकट आने वाले शब्द के उच्चारण के अनुसार होता है। जैसे देखो अपने के क्या बोला, सबसे निकट आने वाले शब्द के उच्चारण के साथ होता है। देख लेंगे कैसे। देखो ए एन का प्रयोग अपन है ना, प्रयोग अपने से सबसे निकट आने वाले शब्द के उच्चारण के अनुसार होता है। जैसे देख लो, दिस इज एन एंट। तो एंट जो है यहाँ देखना है, तो ये एंट क्या है, नाउन है। क्या है, तो नाउन में एंट जो है, एंट का उच्चारण क्या है, एंट, है ना। तो एंट जो है ये, इसमें क्या है, ये वॉवेल है, ये क्या है, वॉवेल है। वॉवेल है, तो उसके बाद ये उच्चारण जो है ए, क्या है, ए, ये स्वर वर्ण है। क्या है, स्वर वर्ण। तो स्वर वर्ण जहां रहे वहीं क्या लगेगा, एन लगता है। क्या लगता है, एन लगता है। क्या लगेगा, एन। तो देख लो यहाँ क्या लिखे, दिस इज एन एंट। अब अगला देखो, अगला उच्चारण क्या है, अगला देखेंगे सेंटेंस, दिस इज ए स्मॉल एंट। तो स्मॉल एंट यहाँ उसके निकट वाला क्या बोला, अपने के निकट आने वाले शब्द, आने वाले निकट शब्द क्या है, स्मॉल है। तो स्मॉल या वॉवेल है क्या, ये नहीं है, तो यहाँ क्या लगेगा, ए लगेगा। ठीक है। अब इसके निकट, अब देखो वेरी है ना, क्या है ये, वेरी। तो वेरी क्या वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है, तो इसके आगे क्या लगेगा, ए। अच्छा देख लो, इनोसेंट एंट, तो आई है, आई से वॉवेल होता है, तो वॉवेल के आगे क्या बताए थे, ए एन लगेगा, यानी कि एन लगेगा। क्या लगेगा, एन लगेगा। ये चीज दिमाग में रखना है, ठीक है। अब ए एन का प्रयोग देखेंगे हम लोग, किसका, ए एन का। देखो ए का प्रयोग जो है
हम लोग सबसे पहले देखें कि ए और एन का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है ना। सबसे पहले देखें कि जहाँ सिंगुलर नाउन रहेगा वहाँ ए और एन का प्रयोग हो जाएगा, है ना। और कंटेबल नाउन होना चाहिए जिसको गिना जा सके। अगर वही प्लुरल आ जाए और अनकंटेबल आ जाए तो वहाँ ए एन का प्रयोग नहीं होता, ठीक है ना, समझे बात। ये चीज़ जाने हम लोग। उसके बाद ये देखें कि जहाँ एडजेक्टिव रहे, नाउन रहे तो नाउन के पहले आर्टिकल लगेगा, और नाउन और एडजेक्टिव आ जाए तो एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल लगेगा, और नाउन एडजेक्टिव और एडवर्ब रहे तो एडवर्ब के पहले आर्टिकल लगेगा। ये जानकारी, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब इसमें देखना है कि अब सिर्फ दोनों में अंतर देखना है कि कहाँ ए का प्रयोग होता है और कहाँ एन का प्रयोग होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखेंगे कि हम लोग ए का जो प्रयोग, ठीक है ना, बोलता है ए का प्रयोग जो होता है कॉन्सोनेंट साउंड के पहले किया जाता है। कॉन्सोनेंट साउंड मतलब देख लो, सबसे पहले हम लोग अल्फ़ाबेट जानते हैं कितना होता है, 26। अल्फ़ाबेट कितना होता है, 26। 26 में 5 वॉवेल होता है, क्या होता है, 5 वॉवेल होता है, और 21 क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है। क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है। तो जहाँ वॉवेल साउंड रहे तो वहाँ क्या लगता है, ए एन लगता है, क्या लगता है, ए। और जहाँ कॉन्सोनेंट साउंड रहे तो वहाँ क्या लगेगा, ए लगता है। बात समझे। लेकिन इंग्लिश नहीं, हम लोगों को हिंदी पकड़ के चलना पड़ेगा। हिंदी में क्या देख लेंगे कि कॉन्सोनेंट साउंड को हिंदी में हम लोग बोलते हैं व्यंजन ध्वनि। क्या कहते हैं, व्यंजन ध्वनि कहा जाता है। जैसे कि हिंदी में व्यंजन किसको, क ख ग घ को बोलते हैं हम लोग, चौ छ जौ झ, है ना। ये सब क्या है, व्यंजन है। और इसमें स्वर क्या है ना, स्वर कल बताए थे, अ आ हर्षई दुर्गई हर्षऊ दुर्गऊ, ए आए ओ आओ, ये सब क्या है, स्वर है ना। तो स्वर जहाँ ये सब वर्ड से स्टार्ट हो तो वहाँ क्या लगता है, एन लगता है। क्या लगता है ना, एन लगता है। लेकिन जहाँ अगर व्यंजन शब्द रहे, जहाँ क्या रहे, व्यंजन रहे, तो जहाँ व्यंजन रहेगा, स्वर रहेगा, तो वहाँ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, ए का। किसका, ए का, समझे बात। तो एन का प्रयोग किसके पहले होता है, कॉन्सोनेंट साउंड के पहले। किसके पहले, यानी कि ए का प्रयोग, सॉरी, ए का प्रयोग किसके पहले होता है, कॉन्सोनेंट साउंड के पहले, ठीक है। जैसे कि देख लेंगे यहाँ, जैसे देखेंगे कैट है, कैट है ना। तो कैट में हिंदी क्या आया, क आया, क्या आया, क। तो क जो आया व्यंजन है कि स्वर है, व्यंजन है। क्या है, व्यंजन, ठीक है ना। तो व्यंजन के पहले क्या लगेगा, ए, तो वही ए लगा। अब यहां देखो, यहां वॉवेल है, ई क्या है, ये वॉवेल है, वॉवेल है ना। लेकिन इसको यूरोपियन है, क्या है ये, यूरोपियन है। लेकिन हिंदी में क्या लिखेंगे, यूरोपियन ऐसे लिखते हैं। तो ये यूरोपियन में हिंदी में क्या आ गया, अंतस्यु आ गया। क्या आ गया, हाँ। ये क्या वॉवेल, सॉरी, ये क्या व्यंजन है, ये क्या है, व्यंजन है। तो व्यंजन जहां रहेगा वहां क्या लगेगा, ए लगेगा। क्या लगेगा, ए लगेगा। ध्यान से देखना। अब देखो ईयर, इसमें क्या आ रहा है, तो व्यंजन है, तो व्यंजन के पहले क्या लगेगा, ए लगा। तो हम लोग इंग्लिश नहीं देखेंगे, उसको हिंदी देखना, उसका उच्चारण क्या देखेंगे हम लोग, हिंदी करके। देख लो, अगर वॉवेल रहते हुए ए एन ने लगा क्या, ए लग गया, है ना। और कहीं कॉन्सोनेंट रहेगा वहां ए एन लग जाएगा। क्या कि उसका उच्चारण जो है, हम लोगों को दो चीज देखना है, व्यंजन और स्वर, व्यंजन और स्वर। अगर उच्चारण व्यंजन आता है तो वहां क्या लगेगा, ए का। और जहां उच्चारण क्या है, स्वर आए, वहां क्या लगेगा, एन लगेगा, ठीक है ना। देखेंगे वैसे ही देखो यूनिवर्सिटी, है ना। तो यूनिवर्सिटी जो लिखते हैं हम लोग, है ना, तो यूनिवर्सिटी कैसे लिखते हैं,
तो यूनिवर्सिटी जो है ना, तो यूनिवर्सिटी जो हम लोग लिखे, तो यूनिवर्सिटी में शुरू में क्या तुम्हारा आया, अंतोषी आया ना, तो यह जहाँ आएगा वहाँ हम लोग क्या यूज करेंगे, ए का। मान लिया यूनिफॉर्म, यूनिक, है ना, तो जहाँ उच्चारण अगर उसका आ जाए व्यंजन, क्या आ जाए व्यंजन, वहाँ हम लोग क्या यूज करेंगे, ए का। कोई दिक्कत, ठीक है ना। यंग मैन, वन आइड मैन, देखो वन है ना, तो वन में क्या, वन वॉवेल होता है, यहाँ भी यू देखो यूनिट है, यहाँ क्या है वॉवेल है, तो यूनिट कैसे लिखते हैं, यूनिट लिखते हैं ना, तो यूनिट में अंतःस्वी आ रहा है ना, तो यहाँ क्या लगेगा इसके आगे, क्या लगेगा, ए लगेगा। वन है ना, यहाँ देखो वन, अगर वन देख लो, ये क्या लिखा है, वन लिखा है ना, तो वन हिंदी में कैसे लिखते हैं, वन लिखते हैं ना, तो ये क्या, वह क्या है, व्यंजन है ना, हाँ। और इंग्लिश में अगर वो देखें ओ को, ये क्या है, वॉवेल है, वॉवेल रहते हुए इसके आगे क्या लगेगा, क्या लगेगा, ए लगेगा। बात समझ में आया, क्या लगेगा, ए लगेगा। तो हम लोगों को वॉवेल अब नहीं देखना, क्या देखना है, हाँ, स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन, जहाँ स्वर रे वहाँ एन, जहाँ व्यंजन रे वहाँ ए। कोई दिक्कत, चलो हम लोग सीख लिए कहाँ तक, ए का प्रयोग तक। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, ए एन का, ठीक है ना। तब तक आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे, है ना, क्या, हाँ, ठीक है।